देखो तुलसी बहन, आप तुलसी बहन, आप इतना मेहनत कर रहे हो ना, आपको महासचिव क्यों नहीं बनाया गया? दूसरे इंटर पार्टी की जब मुखिया आती है, प्रियंका गांधी जी जब आती हैं, आप ये बताइए कि प्रियंका गांधी है कौन? मैं पूछना चाहती हूँ, प्रियंका गांधी है कौन? नहीं, आप देखो प्रियंका गांधी कौन है? वो आज किस लिए उनको महासचिव बना दिया गया? आप एक बात बताइए, मैं ये कहना चाहती हूँ, तुलसी बहन इतना, देखो तुलसी बहन, आप तुलसी बहन, आप इतना मेहनत कर रहे हो ना, आपको महासचिव क्यों नहीं बनाया गया? चुनाव आ रहा, जनता से वोट लेना है तो कुछ तो बोलेगी। बोलने के लिए यहाँ काम इतना हुआ है कि बोलने के लिए कुछ है नहीं। जनता, आपने गंगा मैया को छला, महादेव ऐप का इतना बोलबाला चल रहा है प्रदेश के अंदर में, मतलब भगवान के नाम को भी आप कलंकित कर रहे हैं। दोनों मुट्ठी में से किसी एक मुट्ठी पे हाथ रख लीजिए, उसमें दोनों ही मुट्ठी में अलग अलग विधानसभा है, तो आपको कौन सी विधानसभा में हाथ रखना है, कौन सी विधानसभा में? देखिए, बोलिए ना खुल के। वैशाली नगर में पिछले कि महापौर रहते हुए क्या कभी ऐसा होता था कि बिना कमीशन के कोई काम होता था आप लोग के राज्य में? कि पूरा शहर पाट दिया जाता है बैनर पोस्टर में। ये पैसे जनता के पैसे, आप इन पैसों का सदुपयोग, या दोनों ही पार्टियों से मेरा सवाल है कि आप इन पैसों का सदुपयोग जनता के लिए करना कब मानेंगे? तो कांग्रेस से आप जुड़ी थी, आज कांग्रेस को इतना कोस रही है, क्या कारण? नहीं देखिए, कांग्रेस से जुड़ी थी उस आपको समय, मेयर भी बनाया था कांग्रेस ने। और नेता पिच पर आप ये प्रोग्राम हमारा देख पा रहे होंगे, और जाहिर सी बात है आप इस प्रोग्राम को काफ़ी प्रोत्साहित कर रहे हैं, काफ़ी सराहना मिल रही है। और आज अगर हम क्रिकेट के पिच और राजनीतिक पिच के जुड़ाव की बात करें, तो आज क्रिकेट के पिच में भी जो खिलाड़ी रहते हैं वो अपने बचाव के लिए बहुत सारे अस्त्र इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह की जो राजनीतिक पिच होती है उसमें भी अपने बचाव के लिए जो राजनेता है वो आजकल बहुत सारे अस्त्र इस्तेमाल करने लग गया और अपने बचाव के संसाधन जो जुटाने लग गए। उनमें कुछ संसाधनों के नाम आपको बता दूं, जैसे संविधान की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, जनता के हित की बात करते हैं, लेकिन एक्चुअल भला नेताओं का हो जाता है। तो इस सारे विषय पे आज डिबेट हम शुरू कर रहे हैं। और पिच पर नेता इस प्रोग्राम की शुरुआत आज तुलसी साहू जी हैं मेरे दाहिने तरफ में, और बाएं तरफ में निर्मला यादव जी हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने पार्टी के लिए अपने अपने मैदान, राजनीतिक मैदान में काफ़ी कुछ इन्होंने करके दिखाया है। और आज इनसे सारे परिवेश पे, देश के, छत्तीसगढ़ के सारे परिवेश पे बातचीत, एक एक मिनट का पहले समय दूंगा इनको। और अपनी बात रखने के लिए पहले तुलसी साहू जी से, आपकी सरकार है छत्तीसगढ़ में, और आप बताइए कि आपकी सरकार कैसे चल रही है? जहाँ तक आपने अभी छत्तीसगढ़ की सरकार की बात की, आज छत्तीसगढ़ की सरकार इतनी मजबूती से आगे आई है, इन कहना चाहिए इन 5 सालों 4.5 साल की सरकार है। 2 साल कोरोना में निकलने के बावजूद सरकार ने माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जिन ऊंचाइयों को छुआ है, शायद हम कहना चाहिए कि केवल प्रदेश की बात ना करें, देश की बात ना करें, विश्व के पटल में उन्होंने छत्तीसगढ़ का नाम को रोशन किया है। और जिस तरह से उन्होंने छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, या छत्तीसगढ़ के जनता के, किसानों की बात करें, मजदूरों की बात करें, या महिलाओं की हित की योजनाओं की बात करें, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उन्होंने जिस तरह से यहाँ के जनजीवन को भी आगे बढ़ाने का जो उन्होंने काम किया है, वो काबिले तारीफ है। और इस काबिल को कोई झुठला नहीं सकता, और उसके विषय पे कोई बात नहीं। आपने देखा है कि कुछ साल पहले हम सब जानते थे, जब हम बाहर जाते थे घूमने, तो लोग छत्तीसगढ़ बोलने से पूछते थे छत्तीसगढ़ है कहाँ। लेकिन आज छत्तीसगढ़ को विश्व के पटल में लाने वाले माननीय भूपेश बघेल जी, आपने देखा है कि उनकी योजनाओं, जिन्होंने प्रत्येक एक योजनाओं में नई नई चीज सोची। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद स्कूल बनाकर एक मिनट आपका मैं माफी चाहूंगा, एक मिनट का समय है शुरुआत में। इन्होंने बहुत सारी तारीफें गिना दी 1 मिनट के अंदर। अब आप 1 मिनट में जवाब दे दीजिए और बता दीजिए कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार कैसे चल रही है। देखिए, मैं जय श्री राम कहना चाहूँगी सभी हमारे दर्शक और हमारे मीडिया के साथी भाइयों को, और केपी चैनल के सभी साथियों को। और ये कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार से हमारी बहन तुलसी ने कहा छत्तीसगढ़ शासन में जो राज्य सरकार है हमारे काम कर रही है, मैं इसे बिल्कुल झूठा मानती हूँ कि राज्य सरकार में किसी भी प्रकार का विकास कार्य हमको देखने को छत्तीसगढ़ के अंदर नहीं मिल रहा है। सिर्फ अगर मिल रहा है तो घोटाले ही घोटालों का जो राज्य है वो छत्तीसगढ़ राज्य को आज बना दिया गया है, मैं यही कहना चाहूँगी। तो 1 मिनट में दो पक्षों की दो अलग अलग राय। एक सत्ता में बैठे हुए लोग कहते हैं कि बहुत सारा कुछ काम किया है, और इधर से आपको जवाब मिलता है कि कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो अब ये डिबेट ओपन कर रहा हूँ। मैम, सबसे पहले अब जैसे कि इल्ज़ाम लगे इनके कि आप लोगों ने कुछ नहीं किया, आप लोगों ने, और आगे पूछूंगा कि क्या क्या आरोप लगा रहे हैं, आप लोगों ने कुछ नहीं किया, इनका जवाब क्या हो सकता है? क्योंकि आप
कहते हैं कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कुछ कर नहीं रहे। ऐसे में जनता कंफ्यूज है ना कि आपकी बात को समझे या इनकी बात को समझे। पहले तो जनता सुन रही है, उसी को पहले मैं धन्यवाद और उसको बहुत बधाई देती हूँ कि छत्तीसगढ़ सरकार में कहने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कुछ नहीं है। आप सब देख रहे हैं कि आज जिस तरह से छत्तीसगढ़ की सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में आज अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोल करके उन्होंने जगह जगह, हम लोगों ने जिस तरह से अंग्रेजी माध्यम हिंदी मीडियम में पढ़ाई किए, हमारे बच्चे जिस तरह से, ये बात को सरकार ने बखूबी समझी और उन्होंने अंग्रेजी माध्यम स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोल के जगह जगह बच्चों के लिए, ग्रामीण जो बच्चे बहुत स्लम क्षेत्र में हैं, किसान के बच्चे हैं, गांव-गांव में आप देखिए बड़े बड़े स्कूल प्राइवेट स्कूलों की तरह खोली गई। लोगों में शिक्षा का जिस तरह से विस्तार हुआ, बच्चों को एक आकर्षण पैदा हुआ कि हमें स्कूल जाना चाहिए अंग्रेजी माध्यम। आज बस्तर के बच्चे फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहे हैं, तो ये एक विकास नहीं मैं तो यहाँ पे तुलसी बहन को रोकना चाहूंगी और बताना चाहूंगी, आप आत्मानंद स्कूल की बात कह रहे हैं। आत्मानंद स्कूल सिर्फ कागजों में और ऐसे दिखाए, धरातल पे उस पे कोई भी काम अभी नहीं हो रहा है। बीच में आप देखिए, बीच में हाँ बिल्डिंग देखिए, बीच में अभी देखिए, मैं कहूँगी हमारे सम्मानीय विधायक जो विद्याधर भसीन जी अभी 2 दिन पहले वो स्वर्गवासी हुए हैं। आत्मानंद स्कूल जो खमरिया में खुला है वो उन्हीं के द्वारा बनाया गया था। आज उसको आत्मानंद में परिवर्तित कर दिया गया, उस स्कूल का हाँ नाम परिवर्तित कर दिया गया है। बनाया तो भसीन जी के कार्यकाल में, भसीन जी ने शिक्षा दी है ना। और उसके बाद में आपको मैं बताऊं, आपका कुर्सी पार्क में बिल्डिंग बताने की जरूरत नहीं है, वो तो बहुत जगह देखिए ऐसे कैंप में भी स्कूलें खुली है, बहुत जगह खुली है स्कूलें, कुर्सी पार्क में खुली, बहुत जगह बिल्डिंग बने हैं, लेकिन नहीं दिख रहा है, धरातल पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। आप बिल्कुल इस बात में मानिए, स्कूल चल रही है। ये भी इल्जाम आज लोग बच्चे, आपकी पार्टी की ओर से इल्जाम लगाए जाते हैं कि जो आत्मानंद स्कूल में जो एडमिशंस होते हैं उसमें भी काफी कुछ जेक जुगाड़ लगते हैं, गरीबों का नहीं हो पाता। नहीं, गरीबों का नहीं होता, बिल्कुल जाते हैं सब लोग नेता लोगों के पास में और मिनिस्टर लोगों के पास में, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और उनके बोलने से वहाँ पे एडमिशन हो जाता है। 2 मिनट में आप इस बात को स्वीकार रहे हैं कि यहाँ नहीं, स्वामी आत्मानंद स्कूल में बच्चे जाने के लिए अग्रणी हो के, तो गरीबों को कहाँ उसका, वही तो मैं कह रही हूँ कि गरीबों को देखिए, गरीब बच्चों को जो बीपीएल परिवार नहीं बीपीएल परिवार को नहीं मिल रहा है उसका, जिस प्रकार से देखिए आत्मानंद स्कूल में अगर आपके बच्चे के एडमिशन के लिए आप गए हैं तो क्या नहीं होता है, गरीब बच्चों का बीपीएल परिवार का एडमिशन नहीं हो रहा है, दर दर भटक रहे हैं। वहाँ पर भी अधिकार है कि नए स्कूल, इसीलिए तो बार बार खोला जा रहा है कि नए बच्चों के जैसा बच्चों का इंटरेस्ट जगह। हम देखिए मैं कहना चाहूंगी, शिक्षा के क्षेत्र में हम क्या बातें करेंगे, हम शिक्षा के क्षेत्र में आज पीएससी का देखिए, जो पीएससी का जो हुआ उसमें कितना बड़ा घोटाला हुआ, वो भी तो शिक्षा का क्षेत्र है ना, वो भी जुड़ा हुआ है। और वहाँ पर देखिए कि जो नेता है, जो खुद मुख्यमंत्री जी के जो करीबी लोग हैं, उन लोगों को पीएससी में एडमिशन मिल गया, उन लोग मेरिट लिस्ट में आ गए। और जो बच्चे मेहनत करते, जो जाकर के घर से माँ बाप लोग उनको कैसे आर्थिक रूप से वहाँ पर देते हैं, हाँ पीएससी का भी घोटाला हुआ है। अभी जब कोई विषय नहीं होता है, जब किसी के बाद, जिस तरह छत्तीसगढ़ की सरकार ने उन्नति और प्रगति की और जिस तरह की किसानों का, मजदूरों का, महिलाओं के लिए योजना बनाई, स्वास्थ्य शिक्षा सभी क्षेत्र में, कहने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है। तो घोटालों की नहीं कहीं कुछ नहीं है। सवाल है स्वास्थ्य के लिए, तो आपको भी मैं बोलूंगा कि आप लोगों ने कुछ मतलब किया है, आप लोगों ने बिल्डिंगें बनाई, यहाँ एम्स का भी निर्माण हुआ, लेकिन जैसे कि आज एक आम आदमी को जरूरत पड़ती है, जिला अस्पताल दुर्ग, जिला अस्पताल में जाइए, देखिए कितने इक्विपमेंट है, रेफर सेंटर है, वो वहाँ पर मरीज जाता है, वहाँ से वहाँ उसको या तो हायर मतलब अथॉरिटीज के पास या कोई बड़े मतलब जो प्राइवेट निजी अस्पताल। आप एक बात समझिए, जो बात आप कह रहे हैं उसको एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगी। आप गवर्नमेंट स्कूल की गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं तो उसमें भी मैं कहूंगी, आप आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हालत देखिए, प्राइवेट के बराबर उन्होंने समतुल्य किया, बड़े बड़े मशीनें आ चुकी हैं और हर जगह वहां काम हो रहा है। लेकिन जब बड़े ऑपरेशन की बात होती है तो चूंकि जिला चिकित्सालय, तो थोड़ी बहुत देखिए, मेकाहारा में आप जाके देखिए, आप एम्स की बात कर रहे थे, एम्स भी तो आखिर कांग्रेस की सरकार ने कह रहे थे, जिला अस्पताल बन रहा, वो भी कब बनेगा? नहीं बन रहा है। आपको मैं बता रही हूँ, खून जांच जैसी मशीनें वो उपलब्ध नहीं है। आज जो जाते हैं दर दर भटक रहे, अगर एक मशीन बिगड़ जाती है, भाई ये सरकार की चीजें हैं, सरकार को इसको देखना है, पब्लिक के लिए, गरीब जनता के लिए। वहां अगर कोई मशीन, एक्सरे मशीन, बीच में कितना सारा मीडिया के माध्यम से पता चला कि अगर कोई चीज होता है, यहाँ लाल बहादुर शास्त्री 15 मिनट 20 मिनट के लिए यदि ड्रॉप हो गया तो वो कोई उसको खराब नहीं कह सकता। उस समय ऐसा, आज जिला अस्पताल को ऐसे देखें अपन
सामने से रंग रोगन अच्छा लगता है, अंदर जैसे ही घुसते हैं तो कोई प्रसूति वाले वार्ड से कोई चिल्लाता है कि भैया डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, गैजेट नहीं है। ये आज का कहानी नहीं है, ये आज की बातें नहीं है, ये पहले से चला आ रहा है। ये प्रथा कभी बदली ही नहीं कि जिला अस्पताल जैसी जगह पे लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी तरीके से मिल पाएँ और दवाएं अच्छे से मिल पाएँ या फिर ट्रीटमेंट उनको जस्ट अगर कोई पेशेंट आता है, कोई बहुत पैनिक कंडीशन पे आता है, वहाँ थोड़ी बहुत मलम पट्टी करके उसको बोल देते हैं कि आप जाओ सेक्टर 9, आप जाओ बड़े बड़े अस्पतालों में, मेकारा चल दो, रायपुर एम्स में चल जाओ, यहाँ पर नहीं हो पाएगा आपका। ये पहले से चला आ रहा है। नहीं होना चाहिए। देखिए डॉक्टरों की अगर कमी है तो नहीं देखिए नहीं भर्ती होना चाहिए। देखिए आज सरकारी में बहुत सारी दुविधाएं हैं, इसलिए अच्छे डॉक्टर सब तो प्राइवेट खोल के बैठ गए हैं। लेकिन इसके लिए जो भी सरकार हो सत्ता पे उसको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि अगर हम अपने प्रदेश की जनता को और जो बीपीएल और क्राइटेरिया जो बनाए अगर उनको जरूरत है तो हॉस्पिटल को, मैं तो ये कहना चाहूंगी आज इस चैनल के माध्यम से कि अगर देखिए हम लोग तो अपने घर में बहुत सुखी रहते हैं, बहुत छोटे से दुख को हम लोग बहुत प्रचार प्रसार करते हैं। अगर एक्चुअल दुख देखना है तो आप हॉस्पिटलों में जाइए, वहां आपको पता चलेगा कि पब्लिक कितनी दुखी है, कितने उन लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं। और इन लोगों को देख करके चाहे जो भी सत्ता में उन्हें करना चाहिए, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। नहीं स्वीकार उस चीज को नहीं कर रही, स्वीकार उस चीज को नहीं कर रही। जो सत्ता में है उनको करना चाहिए, जो सत्ता में है उनको करना चाहिए। शहरी स्वास्थ्य सलाम योजना के तहत गली गली आप हर वार्ड में आज हॉस्पिटल, वो तो पहले भी चलता था, वो तो मैं खुद नगर निगम में थी। हमारा नगर निगम का सुनो, हमारे देखो तुलसी बहन, हमारे नगर निगम का मेडिकल वो वैन हमारी हर वार्डों में जाया करती थी। जब उस समय कि शहर में बस जा रही है, पूरे टेस्टिंग हो रही है, उनको दवाई दे रहा है, डॉक्टर दे रहा है। पहले भी था ये, तो पहले भी था, नहीं पहले भी था, पहले से था। नगर निगम में जब मैं थी, देखिए नगर निगम में मैं जब थी तो ये हमारी वेन जाती थी और हर जगह कि एंकर को थोड़ा खामोश होना पड़ रहा है और नेताओं की तरफ से बहुत से आक्रमण लगातार जारी है और सवाल थोड़ा ग्राड बाजार क्लिनिक योजना आपने देखा है, गाँव में बस्तर क्षेत्र में बाजारों में अस्पताल है। बस्तर का विकास तो मैं ये कहूंगी कि माननीय हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में जो बस्तर का विकास हुआ है, आज हम सहजता से पहुंच जाते हैं, वो उनकी देन है। जितने भी विकास हुए रोड का, गांव का, वहां के लोगों को घर घर से निकाल करके एक एक लोगों को उन्होंने नौकरी दी। शिक्षा के क्षेत्र में मैं जिस समय हमारे भाजपा का कार्यकाल था उस समय जितना शिक्षा कर्मी भर्ती हुए, आज कहीं कोई भर्ती नहीं हो रहा है। आप दोनों से एक रिक्वेस्ट है कि जैसे आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो जनता को शायद कुछ बातें ना समझ में आए, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस के साथ में आप डिबेट करें, पेशेंस के साथ। मैं जनता को ये भी बताना चाहता हूँ कि दोनों एक प्रखर प्रवक्ता है, अपने अपने क्षेत्र में माहिर हैं। और जैसे कि निर्मला मैम की बात करें तो वो पहले महापौर भी रह चुकी हैं कांग्रेस से, और उसके बाद जब वो महापौर की लड़ाई लड़ रही थी तो तुलसी साहू जी उनका प्रचार करती थी। तो उस समय की एक परिस्थिति भी, जो दर्शक इन बातों को नहीं जानते हैं, उस बातों को, कांग्रेस से आप जुड़ी थी, आज कांग्रेस को इतना कोस रही है, क्या कारण? नहीं देखिए कांग्रेस से जुड़ी थी उस समय, आपको मेयर भी बनाया था कांग्रेस ने, और उसके बाद आपने 5 साल यहाँ पर कांग्रेस की सत्ता में रहते हुए कई बार मीडिया संस्थानों को कांग्रेस की फेवरल बाइट भी दी, कई बार स्टेटमेंट भी दिए। तो ऐसा क्या परिवर्तित हो गया कि उस समय पद रहते हुए आपको कुछ और दिखती थी कांग्रेस, और आज पद विहीन होने के बाद आप शायद वैशाली नगर का टिकट मांग रही थी, तो हो सकता है आपको नाराजगी हुई उस वजह से, तो आपने बीजेपी प्रवेश कर लिया, ऐसा कुछ? नहीं नाराजगी उस चीज की नहीं थी। देखिए आपको बता दूं कि वैशाली नगर से तो टिकट 50 लोग 100 लोग मांग रहे थे, बात ये थी। लेकिन और वहाँ तो मैं बिल्कुल मैं कह सकती हूँ कि मैं बिल्कुल दावेदार थी वहाँ से, अब मुझे मिलना चाहिए था, नहीं मिला, कोई बात नहीं है, बिल्कुल उसके लिए तो मुझे तो मैं समझती हूँ हम लोगों का इतिहास 70 साल से जितना कांग्रेस का इतिहास है वो हमारा उस पार्टी से के साथ में था। अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा था एक बार कि मतलब जिन महिलाओं को अपमानित रहना है वो कांग्रेस में रहे। हाँ, आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस में अपमानित होती हैं आपका? देखिए अपमानित होते तो आज 2 बार मैं जिला अध्यक्ष रही हूँ, प्रदेश की मैं सेक्रेटरी रही हूँ। माननीय भूपेश बघेल जी प्रदेश अध्यक्ष थे, मैं उनके साथ सेक्रेटरी रही हूँ, बेमेतरा की प्रभारी रही हूँ। और उसके बाद मैं जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण की अविभाजित समय में, मैं बताइए कि जब शहर जिला नहीं बना था भिलाई, कांग्रेस पार्टी की जो नीति रीति है उसने आपको कई बार रुलाया भी, हमने कई बार देखा। देखिए ये तो परिवार में भी होता है, देखिए परिवार में भी कई बातें, जैसे एक बात आई अभी टिकट की बातें आई, अब भाभी बैठी है सामने में, सामान्य बात मैं बोल रही हूँ, 99 से मेरी टिकट कट रही है, जब नीता लोधी को दिया गया उसके बाद
बाद ये पार्टी का देखिए निर्णय होता है, और उस समय भी हम काम किए तो क्या बहुत अच्छे से। पिछले बार फिर महिला हुआ तो भाभी टिकट लेके आई, तो हम फील्ड वाले तो हम थे, तो उस समय भी स्वाभाविक है कि देखिए स्वाभाविक है जब परिवार में भी कुछ छोटी मोटी बात होती है तो ये आदमी का एक प्रक्रिया है, स्वाभाविक चीज है, थोड़ी सी दर्द होता है, तकलीफ होती है, जो फील्ड में काम करता है उसको कहीं ना कहीं चुभता है ये चीज। लेकिन उसके बाद भी मैंने पार्टी का पूरा ऑफिस संभाला, काम किया, कभी भी किसी विधानसभा में भी रहा वैसा, तो ये होता रहता है और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। फिर भी अपने दर्द को दिखाया, लेकिन फिर भी पार्टी से बहिर्गमन नहीं किया। पार्टी का काम मैं सदैव करी, पार्टी में कहीं मैं कोई क्यों लगा कि मतलब कांग्रेस में ऐसे महिलाओं के साथ में मतलब सही नहीं है, मतलब जो भी बोलना आपका जो कथन था कि जो कांग्रेस में अपमानित होना चाहे वो? हाँ नहीं, देखिए मुझे जो भाजपा में थे हमारे मुख्यमंत्री पूर्व में डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे वैशाली नगर के विधायक प्रेम प्रकाश जी, और ऐसे हमारे तमाम नेता थे। उनके कार्यशैली से एक तो मैं प्रभावित हुई, और उस समय जब मैं कांग्रेस की थी तो मुझे इतना मान सम्मान दिया जाता था। वहाँ पर मैं जाती थी अपने क्षेत्र के कामों को लेकर के, तो डॉक्टर रमन सिंह जी थे तो उन्होंने कभी मेरे साथ भेदभाव नहीं किया। उसके बाद देखिए ये विचारों की लड़ाई रहती, जब मेरे विचार बदल गए तो मैं भाजपा को ज्वाइन कर ली। विचारों से तात्पर्य मतलब व्यक्तिगत विचार, मतलब व्यक्तिगत लालसा रहती है ऐसा नहीं, ही? मतलब व्यक्तिगत हम जैसे जो भी देखते हैं राजनेताओं में, जिस तरह से भी जो सत्ता या दल परिवर्तन होता है, अब जैसे आप ही के यहाँ अभी कांग्रेस में आपके यहाँ नंद कुमार साय जी आ गए, उनको भाजपा ने बहुत कुछ दिया। मेरे ख्याल से आप बेहतर बता पाएंगे कि भाजपा में रहते हुए वो कितने सारे पदों पे बैठे, लेकिन जैसे ही वो कांग्रेस जाते हैं उसके बाद में कांग्रेस के फेवरेबल बात करते हैं और जो भाजपा की रीति नीति है उसको कोसना शुरू कर देते हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अब वो जैसे कांग्रेस से या भाजपा से इधर उधर का जो बहिर्गमन होता है उसमें प्योरिटी रहती है? देखिए महिलाओं को सम्मान दिया गया तभी तो महापौर रही हैं कांग्रेस से। अभी गए तो काफी समय हो गया, तो कहने का मतलब ऐसा नहीं, हमें भी सम्मान मिला तो ग्रामीण की मैं अध्यक्ष रही, शहर रही, उस हिसाब से अपने पार्टी में भी जो हमें दायित्व दिया बहुत मेहनत से लगन से हमने कार्य किया। पारिवारिक हमारा थोड़ा सा परेशानियां रही, पति बीमार रहे 10 साल कैंसर पेशेंट, उसके बावजूद हमने पार्टी के काम में कभी ये नहीं कहा कि मेरे घर में कोई प्रॉब्लम है। हमें यदि 12 बजे रात को भी बुलाते तो घर का अपना काम करके मैं बिल्कुल पार्टी के लिए सदैव खड़ी रही। तो जब विपरीत थोड़ा होता है तो मन दुखता है, तो वो थोड़ा बहुत आंसू तो घर में भी कार्यक्रम होता है तो वो तो हो जाता है, बच्चे को आप विदा करोगे तो हो जाता है। मैं इनसे भी पूछूंगा, ये कोई वो नहीं है, भाजपा से भी लूंगा। आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी में कुछ एथिक्स बचा है? जैसे हर बार ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी वन मैन शो करेगी, बीजेपी के खिलाफ वन मैन शो लड़ाई लड़ेगी, फिर जब एंड टाइम का चुनाव का समय आता है, मोदी जी के खिलाफ लड़ना होता है, तो आप लोग फिर एक साथ अलायंस बनाते हैं, जिनके विरोधी रहते हैं उनसे भी अलायंस बनाते हैं। अभी पटना में बैठक चल रही है, देखिए, और ऐसे ऐसे लोग टेबल पे बैठ रहे हैं जिनकी शक्ल कांग्रेस पार्टी देखना नहीं चाहती। एक बात और बता दो, उसमें क्या भारतीय जनता पार्टी ने ये काम नहीं किया? क्या अभी सिंधु का नहीं, आप देखिए, नहीं अपने पक्ष मेरे देखिए ऐसा नहीं है, जितने लोग वहां से निकले हैं वो कांग्रेस के ही लोग हैं। देखिए घर में दो भाई में क्या कभी बाद में भाई आपस में प्यार बढ़ता नहीं है? ये कहना गलत है कि जो लोग देखना नहीं चाहते, मैं उससे देखना नहीं चाहती। ये कहाँ लिखा है कि मैं उसको आज मान लो मेरे फ्रैक्शन है, कल अच्छा नहीं होगा, प्यार नहीं बढ़ेगा, ऐसा तो कहीं नहीं होता ना। तो बिल्कुल स्वाभाविक है कि आज हमारे बीच दूरियां हैं, कल अच्छा हो जाएगा संबंधों का ऐसा है कि भाई में भी लड़ाइयां होती है, खून के रिश्तों में भी छोटी मोटी बातें आती है, बच्चे बड़े होते हैं तो आपस में मिला देते हैं भाइयों को। ये जैसा परिवर्तन होता है, आज युवा हैं कल वरिष्ठ हो जाएंगे बच्चे। हर पार्टी की बात करें, संगठन की बात करें, परिवार की बात करें, ये एक परिवार है, संगठन भी एक परिवार है, बड़ा परिवार होता है, और जहाँ बड़ा परिवार होता है वहाँ जब भाई का नहीं पड़ता तो बंटवारा होता ही है, लेकिन कल फिर एक साथ होते हैं। व्यक्तिगत लालसा से परे आज राजनीति जो है वो मतलब बोलना चाहिए व्यक्तिगत लालसा से परे तो नहीं कह सकता, व्यक्तिगत लालसा को जोड़ते हुए राजनीति का जुड़ाव हो गया है कि मतलब लोगों के नाम को, संविधान को और लोकतंत्र को सामने रखते हुए एक ऐसी पार्टी या एक ऐसे व्यक्ति से भी समझौता कर लिया जाता है जिसके साथ नहीं बनती, जिसके विचारधारा एक समान नहीं होती,
फिर भी लोग जुड़ जाते हैं दोनों ही पार्टी में, आपके यहाँ भी होता है? नहीं देखिए, वही है, विचारधारा अगर बदल गई किसी की या किसी ने ऐसा कुछ सोचा, पार्टी में ऐसा होता है, वही बात है कि भाई घर का झगड़ा रहता है, आपस में नहीं बन पाती है, तो कई लोग ऐसा छोड़ देते हैं पार्टी, इधर से उधर उधर से इधर, दोनों पार्टियों में मैं कहूँगी हो जाता है, उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेन रहता है कि विचार, आपका अगर विचार बदल गया है, आप अगर विचार क्रांति को मानते हैं और आप भाई कोई ना कोई तो शहीद हुआ है, कांग्रेस में भी होते हैं, भाजपा में भी जो हमारे शहीदी नेता, हम उनको पढ़ते हैं, उनके बारे में हम जानते हैं, तो हमारे विचार परिवर्तन होते हैं, और विचार परिवर्तन होते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि नहीं, हम जहाँ थे वहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ सब कुछ है, तो इसलिए लोग जो हैं वो आते हैं, इधर से उधर जाते हैं और उनको वो सम्मान मिलता भी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, मिलता है बिल्कुल। भाजपा के स्टेट में जब राज चल रहा था तो कांग्रेस के नेताओं की शहादत हुई थी झीरम घाटी हमले में। अब झीरम घाटी हमले का मसले पे ना भाजपा बात करना चाहती है ना कांग्रेस बात करना चाहती है। मतलब सीएम साहब जैसे बीजेपी इल्ज़ाम लगाती कि सीएम साहब कहते थे कि जो उसके गुनहगार हैं उसके जो सबूत हैं उनकी जेब में, और बीजेपी का भी राज इसमें आई है, उनकी 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 अधिकृत एजेंसी है, जो वो जो चाहे जिस जगह पे चाहे उस जगह पे सारे राज निकाल सकते हैं। लेकिन आज तक क्या आपको ऐसा लगता नहीं कि कांग्रेस के आपके नेता हैं, आज तक उनको न्याय नहीं मिल पाया, और न्याय नहीं मिल पाया तो आप लोग सिर्फ दोषारोपण करते हैं? देखिए, अब इसमें सबसे पहले तो मैं अपने शहीद नेताओं को बहुत नमन करती हूँ, क्योंकि हम लोगों के नेता वास्तव में वो ऐसे नेता थे हमारे पास, हमारे सभी वरिष्ठ नेता। ये बात आप जो कह रहे हैं उससे मैं सहमत इसलिए नहीं हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के एनआईए की जो है रिपोर्ट होनी चाहिए, वो आज तक वो रिपोर्ट देने में सक्षम नहीं हुई। तो वो रिपोर्ट देने का काम तो भारतीय जनता पार्टी का था, क्योंकि वो एजेंसी ही उन्हीं की है। तो आज छोटे छोटे बातों में आईटी भेज रहे हो, ईडी सब भेज रहे हो, लेकिन एनआईए का रिपोर्ट को कब जारी करोगे? करके दिखाए। हम तो मांग रहे हैं ना इस बात को। सीधा सीधा ये कहती ना, जैसे भूपेश बघेल जी के जो कथन है उसको कोट करते हुए कि उन्होंने कहा कि कब कहा उसने ऐसा कुछ नहीं कहा है। कहा है देखिए कहाँ कहा है, बता रहे हैं आपके सामने, बता रहे हैं। किसी के कह देने से थोड़ी हो जाता है। उन्होंने जितना हिम्मत किया, माननीय भूपेश बघेल जी ने लगातार इस मुद्दे पर कहा कि एनआईए की रिपोर्ट आप बताएं हमको। आप भारतीय जनता पार्टी कहती है एनआईए की रिपोर्ट हम जब चाहे तब देंगे, तो दीजिए ना भाई, कहाँ है ये बात? जब मांगती है, जैसे किसी चीज को मांगती है तो विरोध करते हैं उल्टा। आपसे भी ये सवाल है कि जैसे एनआईए आपके पास में, तो वो बहुत बड़ा हमला था नक्सलियों का, और उसमें आपकी पार्टी की ओर से क्यों ऐसा पहल नहीं होती कि उस चीज की निष्कर्ष कहीं तक पहुंचे, एनआईए खुद होके सामने? नहीं देखिए, सारी बातें तो प्रत्यक्ष रूप से सामने आई हैं, ऐसी बातें नहीं है कि नहीं आई हैं। आज जब सत्ता और सरकार में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बैठी हुई है, तो उन्हें इसके लिए कोशिश करना चाहिए ना भाई, कोशिश करना चाहिए कि वो लाएं केंद्र से, अगर जा करके उनको मांग करना चाहिए, बोलना चाहिए कि भैया एनआईए की रिपोर्ट को आप सार्वजनिक करिए करके। लगातार मांग कर रहे हैं, वही बात तो शशि भाई हमको बता ही रहे हैं कि वो लगातार माननीय भूपेश बघेल जी इस बात को कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं लगातार। लेकिन एनआईए की रिपोर्ट क्यों नहीं दे रही है केंद्र की सरकार? क्यों भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय पर कोई पहल नहीं की? नेताओं का जिस तरह से घटना किसी के साथ भी घटित होती है, यदि मान लो, तो क्या ये रिपोर्ट अभी तक नहीं देते? बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि आज जो शहीद हुए हैं हमारे नेता, सबके लिए कठिन परिवेश है। जिनके परिवार के गए, माननीय हमारे नंद कुमार पटेल जी थे उस समय के प्रदेश अध्यक्ष, उनके बच्चे भी उनके साथ चले गए, माननीय कर्मा जी गए, हमारे विद्याचरण शुक्ल जी गए, हमारे सभी वरिष्ठ पहले क्रम के सभी नेता गए। तो दर्द तो हमें होना है ना, ये तो नक्सलवाद या उनके परिवार को। नक्सलवाद पे बहुत सारे स्टेटमेंट केंद्र के भी आते हैं और इनकी भी सरकार रही है, तो नक्सलवाद का ऐसा कुछ नहीं कि कोई समाधान नहीं निकल पाया आज तक नक्सलवाद के समाधान। लेकिन कांग्रेस की अभी जब से सरकार आई है तो नक्सलवाद बहुत कम हुआ है, क्योंकि जगह जगह जहाँ बच्चे पढ़ाई नहीं करते थे, माननीय बघेल जी ने, भूपेश बघेल जी ने, आपने देखा है कि सब जगह स्कूल खोला, पढ़ाई की कीमत नहीं, वो तो सही है, उस बात में मैं नहीं कहना चाहती, लेकिन उन्होंने काफी वहाँ पर अच्छा प्रयास डेवलपमेंट किया ताकि वहाँ के बच्चे पढ़े। नहीं, इसका श्रेय तो मैं डॉक्टर रमन सिंह जी को दूंगी। डॉक्टर रमन सिंह, देखिए अभी पहले तुलसी बहन ने कहा था, मैं आपको कहना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ प्रदेश की पहचान, जब हम भी जाते थे दिल्ली और बाहर जाते थे तो दिल्ली में सिर्फ ये कहा जाता था, हम जब कहते थे कि हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं या भिलाई दुर्ग को, तो कोई जानता ही नहीं था वहाँ, और आज भी नहीं जानते हैं। तो ये कहते थे अरे वहाँ तो बहुत नक्सलाइट है, वहाँ तो बहुत नक्सलाइट है, ऐसे करके। नहीं तो नक्सलाइट को देखिए कम, नहीं कम किए,
आपको, मैं तो बोल ही रही हूँ, विश्व के पटल पर आपको मैं पूरे देश में ले जाना चाह रही हूँ शशि भाई। आप देखिए कि आप जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, आज तो हमारे यहाँ हमारा छत्तीसगढ़ भी नक्सलाइट से बहुत हद तक मुक्त हो चुका है, बहुत हद तक मुक्त हो चुका है। नहीं, डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में मैं कहूंगी उन्होंने, क्योंकि वहां तक रोडें बनाई, वहां तक से, वहां से घर घर के जितने शहीद हुए उनके घरों से, परिवारों से आज आप जा करके पूछ लीजिए। बस्तर के क्षेत्र में आप जाइए, बीहड़ जंगलों में जाइए जहाँ छोटे छोटे गांव हैं, और जहां पर लोग जिनके घर के शहीद हुए हैं उन शहीदों के घर से दो दो लोगों को, एक एक लोगों को नौकरी दी है डॉक्टर रमन सिंह जी ने। और आज उनके यहाँ वो सरकारी नौकरी दी, उनको खोज खोज के निकाला था डॉक्टर रमन सिंह जी ने कि किनके परिवार से शहीद हुए, किनके यहाँ दुर्घटना घटी है, और ऐसे लोगों को। सवाल, जैसे कि सभी जो पार्टियां रहती हैं, राजनीतिक दल रहते हैं, वो सभी कहते हैं कि जनता के लिए सब कुछ कर रहे हैं, जनता के लिए हम पानी टंकी बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, नाली बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में जो जनता है ना, वो सड़क पे मरती है। कोई ट्रक चढ़ाकर किसी के ऊपर चला जाता है, कोई ब्रिज गिर जाता है, कभी कभी मतलब इस तरह से पानी नहीं मिलता, नलों में टोटियां ऐसे घुमाते रहे, पानी नहीं निकलता। लेकिन नेताओं के लिए बिस्लरी की बोतल रहती है, नेताओं के पास रेंज रोवर जैसी गाड़ी रहती है, नेताओं के पास हाई प्रोफाइल होटल्स रहते हैं रुकने के लिए। नेताओं को आयोजन जब होते हैं तो उनके बड़े नेताओं को इतना सम्मानित किया जाता है कि पूरा शहर पाट दिया जाता है बैनर पोस्टर में। ये पैसे जनता के पैसे, आप इन पैसों का सदुपयोग, या दोनों ही पार्टियों से मेरा सवाल है कि आप इन पैसों का सदुपयोग जनता के लिए करना कब मानेंगे आप? देखिए, जो बैनर पोस्टर की बात जो कर रहे हैं, वो बैनर पोस्टर कोई नेता नहीं लगाता है, ये सब तो कार्यकर्ता अपने खुशी होके, जब नेता आ रहा तो अपने अपने नेताओं का बैनर पोस्टर टांग लेते हैं, ये कार्यकर्ता करते रहते हैं। और हर पार्टी की आपने जहां तक बात की, ये स्वाभाविक है कि जब नेता आते हैं तो जैसा मान लो कोई कार्यकर्ता काम कर रहा तो उसको दिखाने का अवसर मिलता है कि मैं हूं यहाँ पर, तो ये कार्यकर्ता अपने खुश होके करते हैं, यहाँ पर कोई नेता किया है ऐसा कुछ नहीं रहता। जितना वो खुश होकर मैं हूँ बताने की कोशिश करते हैं, उतना अपने वार्ड या अपने विधानसभा में जाकर ये बता देते कि भाई आपके लिए मैंने नल लगा दिया है। नहीं, वहां भी वो काम करते हैं। तभी आज गली गली में यदि कोई बात आती है तो नगर निगम, आप देखिए नगरीय निकाय में पार्षदों के द्वारा या छोटे कार्यकर्ता, मैं भी एक संगठन की मुखिया रही हूँ, आप यकीन नहीं मानोगे, आपने खुद देखा है कोरोना काल में जहां पर टेस्ट भी हो रहा, ऐसे जगह पर मैं जाती थी तो लोग बोलते थे तू वहां क्यों जा रही है, आप भी जान रहे हो, शायद आप भी मेरे को टकराए हो मुझे कई जगह, तो उस समय भी हम लोग जाते। तो मैं तो कोई सत्ता नहीं थी ना, संगठन की थी, तो मैं सोचती यदि कि यहाँ कोई ये जाए, तो ऐसा नहीं है, हर कोई अपने अपने दायित्व के निभा रहा। और वो समय ऐसा था कि हम लोगों को सबके साथ जाने का अवसर था। और मैंने जैसे अब इसी में और देखिए, नेताओं की ग्रोथ हो रही है, सारे नेता आज छोटे से बहुत बड़े पदों पे, बहुत बड़ी जगहों पे बैठ गए, जहाँ से दूर से उनको देखकर नमस्ते ही किया जा सकता है, उनको छुआ भी नहीं जा सकता, इतने बड़े बड़े नेता हो चुके हैं। लेकिन वही नेता जब मंच पे आते हैं तो कहते हैं हम तो आपके दोस्त हैं, जनता के लिए हैं, हम तो जमीन पे बैठा लो आप हमें। अभी चुनाव आगे सब जमीन पे भी बैठेंगे, चुनाव आगे सब हाथ जोड़ के आएंगे, भैया वो वोट एक तो दे दीजिएगा। तो ये सारे दलों की बात है, आप अपनी पार्टी का क्या इसमें रुख रखेंगी? नहीं, वही है, देखिए अब वार्डों में भी जाके जो अब पार्षद हैं या कार्यकर्ता हैं लाते हैं समस्याएं, तो देखिए वही कार्यकर्ता लेके आता है, चाहे निगम तक से जाए। देखिए पार्षद नहीं है, लेकिन एक कार्यकर्ता है, जैसे कि हमने अभी शंखनाद पद यात्रा निकाली थी हमारे अध्यक्ष जी के साथ में, तो हमने पूरे नगर निगम क्षेत्र की समस्याओं को ही कलेक्शन किया था, और उसके बाद में ले जा करके वहाँ पे ज्ञापन के रूप में हमने आयुक्त महोदय को सौंपा था। चुनाव के समय हुआ ना? नहीं, चुनाव कहाँ, चुनाव तो बेरोजगारी का आंदोलन हुआ, चुनाव के समय हुआ, चुनाव के समय हुआ। बेरोजगारी के लिए 4.5 साल तक आप लोगों ने कोई आवाज नहीं उठाई, 4.5 साल में अभी नहीं उठा रहे, आवाज तो हमेशा उठती है, ऐसा लगता है देखिए नहीं कि चुनाव के समय ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। अभी मटकी फोड़ आंदोलन भिलाई पे हमने कवर किया, ये इससे पहले कभी इतना तीखा विरोध विपक्ष के नहीं देखिए क्या है, मौसम का, गर्मी आई तो पानी की जैसे समस्या आई तो भाई पानी का आया, तो उस समय उन लोगों ने जाके भी, हमारे पार्षद लोग निरंतर, और अभी तो नगर निगम का मैं क्या बताऊं, जब मैं थी तब उसके मतलब बहुत अच्छा कार्यकाल मेरा चला। आज तो नगर निगम में देखिए समस्याओं का अंबार है। इसी पे मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी ये बात करते हैं नरवा घुरवा बारी गोठान गोबर गौ माता की बात करते हैं। अरे आपने हमारे क्षेत्र के, हमारे प्रदेश की महिलाओं को तो छलने का काम किया। अभी बात चल रही थी ना कि महिलाओं को सम्मान नहीं मिला जाता, मैं ये कहना चाहूंगी बिल्कुल सम्मान नहीं देती कांग्रेस पार्टी। अगर कांग्रेस पार्टी महिलाओं को सम्मान देती
तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि हमारे मुख्यमंत्री जी बताएं, जिन्होंने गंगा जल लेकर के हाथ में कसम खाई थी कि मैं ना शराबबंदी करेंगे, लेकिन शराबबंदी आज सबसे ज्यादा, अगर देखिए छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा अगर छला है किसी ने, सरकार ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने किसी को छला है तो हमारी माता बहनों को छला, हमारे दाई दीदी लोगों को छला। और उसी प्रकार से हमारी गौ माता, हम लोग गौ माता को इतना अपना मानते हैं। मैं एक सवाल मैं आपसे गोठान योजना, मैं एक सवाल लेता हूँ दीदी, गोधन न्याय योजना। मेरा कहने का मतलब है, आपने शराब का मसला उठाया। हाँ। शराब का मसला आज का नहीं है, शराब का मसला चलिए ठीक है, गंगा जल लेके उन्होंने शपथ खाई होगी, आप लोग उस बात को बार बार कोट करते हैं, लेकिन आप एक महिला हैं, आप ये जानती हैं शराब सामाजिक बुराई है। आपकी 70 आई है 15 साल की, उस समय भी शराब बंद होना चाहिए था, उस समय भी शराब की जगह दूध की नदियां बहाई जानी चाहिए थी। ऐसा कोई पॉलिसी नहीं था। आबकारी पॉलिसी से सभी की कमाई होती है, पूरी दुनिया को पता है। आबकारी से कितने लोगों के घर भर जाते हैं ये पूरी दुनिया को पता है, लेकिन आप लोगों की भी तो इच्छा शक्ति नहीं है। लेकिन देखिए हमारी सरकार ने गंगा माँ को, जो हमारी पवित्र गंगा मैया है, हमने ऐसी झूठी सौगंध तो नहीं खाया था ना, झूठी सौगंध नहीं खाए थे, छला नहीं था हमारे प्रदेश की माताएं बहनों को। आज देखिए छलने से, माता बहनों को छलने से आज हमारे प्रदेश का युवा बेरोजगार तो है ही है, साथ में उसको नशे का, आज नशे का सिर्फ भगवान, आज आपने गंगा मैया को छला, महादेव ऐप का इतना बोलबाला चल रहा है प्रदेश के अंदर में, मतलब भगवान के नाम को भी आप कलंकित कर रहे हैं, गौ माता को कलंकित कर रहे हैं। गौ माता गोठान में जाइए क्या कंडीशन चल रही है, आप बताएं। और आप उन लोगों को, एक मिनट तुलसी बहन, आप गौ माता को छल रहे, गौ माता के इसमें घोटाला की है। गोधन न्याय योजना के माध्यम से गोबर गली गली बड़ी, आज कितना गोबर खरीद के आज वर्मी कुछ नहीं खरीद रहा है, पूरा नहीं, घोटाला है इसमें, पूरा घोटाला है तुलसी बहन, मैं ये कहूंगी। बाड़ी के जो इन्होंने संकल्प लिया, तो वही मैं कहना चाह रही हूँ। देखिए नरवा गुरुआ बारी कर लिया, और जब इनके पार्टी की, इनके पार्टी की जब मुखिया आती है प्रियंका गांधी जी जब आती है, आप ये बताइए कि प्रियंका गांधी है कौन? मैं पूछना चाहती हूँ प्रियंका गांधी है कौन? नहीं, आप देखो प्रियंका गांधी कौन है, वो आज किस लिए उनको महासचिव बना दिया गया? आप एक बात बताइए, मैं ये कहना चाहती हूँ तुलसी बहन, इतना देखो तुलसी बहन, आप तुलसी बहन आप इतना मेहनत कर रहे हो ना, आपको महासचिव क्यों नहीं बनाया गया? आप महासचिव बनिए, हम स्वीकार करेंगे। प्रियंका गांधी ने क्या किया है? प्रियंका गांधी सुनिए गाड़ी पे चलती है, प्लेन पे चलती है, सारे जगह, और उनके लिए सुनिए कितने लाखों रुपए का उन्होंने गुलाब की पंखुड़ियां बिछा दी। आपने आरोप लगा दिया ना, मैं जवाब दे रही हूँ, तो मैं पूरा नहीं कर पाई ना अपनी बातों को। महासचिव की आपने बात की, एकदम वो आधा क्वेश्चन रह जाता है, पूरा जवाब आपने महासचिव की बात की। जब मैं जिला अध्यक्ष से हटी उस समय प्रदेश कांग्रेस कमेटी का 41 टीम बन चुकी थी, तो नया तो बना नहीं सकते क्योंकि उसके बाद अभी तक कोई कमेटी बनी नहीं है। मेरा कहना ये है तुलसी बहन, देखो मेरा कहना ये है, प्रियंका गांधी से ज्यादा तो आपको बना देना था, हमको खुशी हो जाती, हमको खुशी हो जाती। उन्होंने क्या किया और उनके लिए इतना नहीं। देखिए जब नगर निगम में, मैं कहना चाहूंगी, जब नहीं नगर निगम में जब रोज कमाने खाने वाले हमारे सफाई कर्मी, आप सुन लीजिए फिर मेरे को जवाब देना, मैं सुनूंगी, मैं सुनूंगी। जब हमारे निगम में कर्मचारी लोग, सफाई कर्मी वहाँ हड़ताल पे बैठे हुए थे, उनके घर एक टाइम चूल्हा नहीं जल रहा था, उस समय ये प्रियंका गांधी आई तो फुल, उस समय गोबर क्यों नहीं बिछाया गया? गौ माता का गोबर क्यों नहीं बिछाया गया? मैं ये कहती हूँ जब नरवा घुरवा और गोबर की बात करते तो प्रियंका गांधी को गोबर पे चलाना चाहिए था, गौ माता के गोबर पे चलाना चाहिए था। आपके सवालों का जवाब लेना है, अब इनके एक एक सवाल का जवाब आपको पूरा समय दे रहा हूँ, मैं बीच में मत टोकिएगा। देखिए आपने महासचिव की बात की, उसका मैंने कह दिया कि हमारा हो चुका था। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी की आपने बात की, तो जो इन्होंने वादा किया था नरवा गरवा, आप देखिए, आप गौठानों की बात करें, गौठानों की स्थिति देखिए कि बहुत अच्छी है। जहाँ देखिए ना बहन, हाँ बिल्कुल, आप अभी भी कौशन आलम चलिए मेरे साथ, दिखाती हूँ कैसा काम हो रहा। चलिए ना, चलिए जाएंगे बिल्कुल। ताला खोल के वहां पर हल्ला कर देने से नहीं होता। दूसरी चीज, जहां तक कहा कि आपके पास कोई मुद्दे नहीं थे इसलिए आपने 4.5 साल कोई हल्ला नहीं किया, क्योंकि किसी बात को विरोध करने के लायक माननीय भूपेश बघेल जी, कांग्रेस की सरकार ने, उन्होंने ऐसा पूरे इन हर एक मुद्दों पर उन्होंने काम किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने कहीं भी, वो तो अभी चुनाव आ रहा है, लोगों को दिखाना है तो हो हल्ला चालू कर दिए निगम में, यहाँ वहां, नहीं तो आज जिस तरह से छत्तीसगढ़ की सरकार, यही नरवा गरवा घुरवा बाड़ी में केंद्र सरकार ने लगातार छत्तीसगढ़ सरकार को प्राइज दे रही है नंबर 1 का।
तो केंद्र की सरकार दे रही है, तो आप कैसे ये बात को कह सकते हैं कि नहीं है? कहाँ पर ये अनियमितता लगती है, ये तो बता रहे हैं भाई। मैं तो बोल रही हूँ, देखिए आप आज निगम में चलिए, देखिए नगर निगम में चलिए, आज नगर निगम के कैसी अवस्था में पहुंच चुका है। आज भी वहाँ लोग धरना दे रहे हैं और सरकार के कान में खड़खड़ा रही है। पक्के कर्मचारी हैं, आज तक जीवन में हमने पत्रकारिता करियर में कि जो पक्के कर्मचारी हैं वो धरने पर नहीं बैठे, वेतन के नाम पे, वेतन के नाम पे। ये क्यों हो रहा है जब इतना समृद्ध है? बीच में देखिए, जहां तक नगर निगम में वेतन की बात है, हमने एक बार भी पर आपको महापौर से आपको ये जवाब, जैसे क्या है, वहां का सीओ है, महापौर है, शासन को बात भेजी गई है और शासन ने उसे बीच में पूरे पेमेंट आई थी, सबको मिला है पेमेंट, तब तो हड़े ना। अरे देखिए, आज कर्मचारी रायपुर में पटवारी संघ धरना दे रहा है, ये तो उनका अधिकार है, उसको कोई नहीं रोक सकते। एक दिन, लेकिन ये स्थायी कर्मचारी पहली बार देखिए, एक आध महीने यदि ऊपर नीचे होता है, क्योंकि नगर निगम है, पेमेंट होता है सबका, आने में समय लगता है, कभी त्योहार है, कभी 2 दिन छुट्टियां पड़ती है, अभी शनिवार रविवार, तो कहीं कहीं ये जो उसमें होता है, इसमें हो जाता है, लेकिन सबको पेमेंट मिल रही है, कहीं कोई कमी नहीं है। अच्छा, आप महापौर रही हैं, तो ये बताइए कि एकदम उसको सच्चाई के तौर पे बताइएगा कि महापौर रहते हुए क्या कभी ऐसा होता था कि बिना कमीशन के कोई काम होता था आप लोग के राज्य में? नहीं, कमीशन कभी आप देख लीजिए, मेरे बारे में कोई आपको बोलते हैं कभी? बिल्कुल नहीं। कांग्रेस के राज में होता है? बिल्कुल आज चारागाह बना के पूरे नगर निगम को चढ़ दिया गया है, पूरी क्षेत्र की जनता जान रही है, नगर निगम क्षेत्र की जनता जान रही है। बिल्कुल कह रही है, तो 4.5 साल तो इन्होंने कुछ नहीं कहा। अभी चुनाव आ रहा, जनता से वोट लेना है तो कुछ तो बोलेगी। बोलने के लिए यहाँ काम इतना हुआ है कि बोलने के लिए कुछ है नहीं उनके जनता खुद समझ रही है। इन्होंने, चाहे आप पेयजल की व्यवस्था देखिए, आप जितना सुदृढ़ आज पेयजल की व्यवस्था है, भले देखिए गर्मी है, टैंक नीचे सूखता है, तो ये एक प्राकृतिक रूप से है, उसको तो हम नहीं कह सकते हैं। भागीरथी नल जल, हाँ, हमको अवार्ड मिला है नगर निगम में, भाई मेरे कार्यकाल में तो हमको अवार्ड मिला, सफाई के लिए अवार्ड मिला है हमको, भागीरथी नल जल योजना, अमृत मिशन, नरेंद्र मोदी जी के देखिए अमृत मिशन का काम हमारे सम्मानीय विधायक जी करके उनके कार्यकाल में आए हैं। आप लोग फ्री सिलेंडर दे रहे हैं गरीबों को, मोदी जी कहते हैं फ्री में सिलेंडर ले जाइए, लेकिन सिलेंडर को करेंगे क्या? जो उसमें इतना सिलेंडर का दाम, टीवी रखेंगे उसके ऊपर, कोना में पट्टा लगा के, लकड़ी का पट्टा लगा के, उंगली जलाने का फिर से दिन दुनिया। नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। देखिए, मैं इसके लिए कहूंगी, ये जो महंगाई का मुद्दे की बात होती है, ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस इसको लेकर आती है। आप देखिए, आज मोदी जी जो है केंद्र में, हमारे प्रधानमंत्री जी, वो हमारे राष्ट्र को उन्होंने मजबूत किया है। और कोरोना काल का मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ की जो हमारे प्रदेश सरकार है, इन्होंने तो कोरोना काल में घर घर दारू पहुंचाने का काम किया। घर घर आज एक नंबर चलता है, आज एक नंबर चलता है। आप अगर उस नंबर को डायल कर देंगे तो आपके घर में शराब पहुंच जाएगी। क्या इन्होंने दवाई पहुंचाने का काम किया? आज इन्होंने दवाई पहुंचाने का काम किया? नहीं किया। और हमारे मोदी जी ने बीपीएल से लेके सबको इक्वल टीकाकरण कराया, तब आज हम और आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। अन्यथा पता नहीं हम भी रहते या नहीं रहते। तो भाई, राष्ट्र जो है, आज जो हमारा राष्ट्र है, वो विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं तो इसमें आर्थिक रूप से थोड़ी परेशानी आ सकती है, मैं ये नहीं कह सकती। प्रवासी मजदूर जब आए तो यही भूपेश बघेल की सरकार है, बस भर भर के लोगों को उनके क्षेत्र में भिजवाने का काम किया। यहाँ से आप ट्रक में भर भर के आए, केंद्र की सरकार क्यों नहीं? बच्चे लेके लोहे के पाइप में आ रहे थे। केंद्र की सरकार तो पूरी लगी हुई थी टीकाकरण और सारे चीजों में, सारे गाड़ी ट्रक घुसती थी। माननीय भूपेश बघेल जी ने हर किसी के लिए बस, तुलसी बहन शायद आपको नॉलेज नहीं है, जब अभी वहाँ इसका रूस का और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, हमारे देश के सारे बच्चे सुरक्षित आए, मोदी जी की देन है। तो ऐसा कोरोना में वो नहीं करेंगे। और आपको बता दे रही हूँ, आप दोनों से एक सवाल है, कभी तो एक दूसरे की कुछ तारीफ भी कर लिया करिए, मतलब 1% होना चाहिए कि आप तारीफ भी होनी चाहिए। तारीफ कर दें, आप कभी इनकी कुछ चर्चा उस विषय पे आप बात करेंगे तो तारीफ होगी, आप शिकायत करवाओगे तो तारीफ। देखिए, गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, और महंगाई में तो लोग मर रहे हैं। अभी उन्होंने सिलेंडर की बात की, सही में सिलेंडर आप लोगों घरों में जाइए, गाँव में लकड़ी का पट्टी रख के टीवी को रख दिए हैं, यही चल रहा सिलेंडर पे। बोले 1100 रुपए में कौन भरवाएगा? अब इसमें क्या तारीफ करें बताइए? महंगाई में आप क्या तारीफ करें? 150 रुपए किलो आज रहर दाल है, गरीब आदमी क्या दाल नहीं खाएगा? आप बताइए। एक चीज समझिए, मैं मानता हूँ ये सारी चीजें गंभीर विषय है,
लेकिन महंगाई ये सबसे गंभीर विषय है आम जनता सबसे के लिए। गंभीर विषय है, मैं मानता हूँ आम बेरोजगारी और जनजीवन से जुड़ा हुआ महंगाई, विषय युवा है। हमारे साथी लेकिन बेरोजगार जब घूम रहे देश तो के हम तो लिए बोलेंगे। राफेल विमान आता है तो राहुल गांधी जी कहते हैं राफेल विमान खरीदे में घोटाला हुआ, और अंतिम में जाके कोर्ट में जाके माफी मांगते हैं, तथ्य पेश नहीं कर पाते। देखिए एक बात बता दूं, जब ऐसी पेगासस बोलते हैं, कभी राफेल बोलते हैं, कभी पेगासस बोलते हैं, तो उसका कभी वजह है, आपको ये भी बता दूं, हाँ, आप अभी- भी अभी जानते नीरव हो। मोदी- देखिए देखिए मैं जो बात बोल रही हूँ, हाँ आप नीरव मोदी सब, तो ये जो बात आप कर रहे हैं ना, वो लोग कहाँ है, कहाँ है मोदी, जो नीरव मोदी वगैरह कहाँ है, जिन लोग इतने इतने बैंक से घोटाला करके करोड़ों रुपया लेके कहाँ है, आप तो बताइए अभी ना तो उसको। बीजेपी वाले कहते हैं कि घोटाला चाहे वहां का हो चाहे यहाँ का हो, निकाल तो रहे हैं। अच्छा, ईडी सब जांच तो कांग्रेस कर ने रही है। किया, सब भाजपा ने किया, और हाँ, ये बात है कि आपके यहाँ से क्यों गंगा जी की त्रिवेणी संगम से कोई नेताजी नहा के आए, ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा है कि कोई जांच के दायरे में आता ही आप क्यों देखिए ना, नहीं तो बताइए आप ना भाई, घोटाला, आप कहाँ है प्रियदर्शनी, वो अभी तो? प्रियदर्शनी बैंक घोटाला देखिए कितना बड़ा घोटाला है, निकला है। तो ये सब ये नहीं, कहने की इनका बात नहीं है, जवाब सबको पता जवाब मैं है। ले लूं कि मतलब जैसे घोटाले की अगर बात होती है तो सभी मतलब एक बोलना चाहिए कि एक न्यूट्रल होना चाहिए, कार्रवाई न्यूट्रल होना चाहिए। नहीं, न्यूट्रल जो ही गलत- कार्रवाई नहीं, जो नहीं, गलत हो- मोदी जी तो कार्रवाई करने में कहीं गलत पीछे हो- नहीं, सेंट्रल से जो अब कार्रवाई जैसे बिल्कुल, इन्होंने हाँ। प्रियदर्शनी घोटाला बोला, उसका नान घोटाला होता है, कभी कुछ और मतलब वो नान पनामा घोटाला पेपर इतने लीक- बड़े कार्रवाई पनामा कुछ पेपर नहीं लीक होना, होता है, तो पनामा इसमें पेपर लीक हो गई, आज तक पता चल सिर्फ जांच गया मतलब आप लोग भी रमन जांच सिंह कराते सुपुत्र, हैं, ये भी जांच सुपुत्र कराते हैं। भाई इसका जवाब अभी वर्तमान में जिस विदेशी पार्टी बैंक में के उसका पैसा सीएम खाली साहब हो गया, हैं लेकिन कोई उनको कार्रवाई जवाब नहीं देना होता। ऐसा तो चाहिए। नहीं कि नीचे पे जो कार्यकर्ता है वो लड़ते रहते हैं, ऊपर के नेता सब सेट हो जाते हैं। नहीं, नीचे कार्यकर्ता अपना अच्छा काम कर रहा है, नेताओं के निर्देशानुसार कोई ही किसी काम का चलता घोटाला है। खोलना ही नहीं चाहता। घोटाला तो खुली खुलाई है, लेकिन उन पर तो कार्रवाई होना नहीं है, क्योंकि उनकी एजेंसी बड़ी बड़ी है, तो सवाल ही नहीं उठता है कार्रवाई उन पर होगी। प्रदेश में जो कार्रवाई तो सरकार है क्या भाई प्रदेश वो में? स्वतंत्र है इन घोटालों के लिए काम अच्छा, करने के ये लिए। बताइए तुलसी मैम, आप ये बताइए भाजपा की आपको कौन सी बात अच्छी लगती है, मैं इनसे भी पूछूंगा। देखिए, अच्छी कौन सी लगती है? बुराई तो 99% नहीं, वो तो रहता है। देखिए, निकाल चुके हैं, 0.01% में कोई अच्छी बात हो। देखो हर पार्टी में अच्छा बुरा, ये जैसे परिवार में होता है वैसे संगठन में भी होता है। हर पार्टी में अच्छे लोग भी हैं, जैसे हम लोग पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी जी को बहुत कोसते थे आप लोग। नहीं, हम बहुत लोगों ने कोसते बहुत थे माना, अटल बिहारी हमारे वाजपेयी जी नेताओं को। ने उन्हें बाहर, आप ये बात कहेंगे तो माननीय हमारी उनकी पूर्व सरकार गिरा दिए थे आप प्रधानमंत्री लोग। इंदिरा जी ने उन्हें बनाया भी था उन्होंने, और आपने राजीव गांधी जी को देखा, उन्हें विदेश में भेज के उनकी जो कहना चाहिए कि अब हम इस बात को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये तो परिवार का एक, क्योंकि वो परिवार का हिस्सा होता है। आज माननीय हम भसीन जी हमारे बीच नहीं रहे, वैशाली नगर विधानसभा के विधायक रहे, लगातार उन्होंने शांत स्वभाव से रहा, कभी किसी ने किसी के ऊपर कभी उन्होंने कुछ कहा नहीं, और हमेशा उन्हें लोगों ने भी कभी उनके खिलाफ ज्यादा आपने नहीं सुना। तो हम आज जो चले गए उन्हें हम श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं, लेकिन इस तरह से जो व्यक्तित्व रहती है उनकी बड़ाई भी होती है। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति का हम बुराई ही करें, ऐसा नहीं होता है। बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं, पार्टी गाइडलाइन वही में कोई एक देखिए, योजना, क्या पार्टी से कोई- बाहर का व्यक्ति तो नहीं है अटल नहीं, बिहारी मैं कह वाजपेयी रहा हूँ जी। कि जैसे जनता के लिए कोई एक योजना जो एक आपको अपोजिट पार्टी की अच्छी लगती हो, ये पूछ रहा हूँ मैं। कोई एक। देखिए कुछ योजना अच्छी जरूर है, लेकिन वो भी कहाँ से आई है, जैसे आधार कार्ड का योजना जब हमारे यहाँ से शुभारंभ हुआ तो खूब कूद कूद के चिल्लाए, अच्छी योजना को भी खूब हल्ला किए। शायद आप सब जानते हैं, लगातार छापे आपने, हमारा नाम क्या तो था, अच्छा नाम है उनका, जिन्होंने आधार कार्ड को लाया हमारे कांग्रेस के, तो उस समय बहुत, और आज उसी आधार कार्ड के बदौलत, उसी आधार कार्ड को इन्होंने लेकर आज पूरे, चाहे बैंक का आप एक साथ नवीनीकरण की बात करें, चाहे हम एक साथ लिंकअप की बात करें, तो उसी आधार कार्ड से आपका बैंक का पासबुक लिंक हो रहा, आपका सारे डॉक्यूमेंट लिंक हो रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कोई मतलब अच्छी मोदी चीज जी होती की है, देन है ये, नहीं ये देन तो कांग्रेस की थी, अच्छा। लेकिन मोदी जी ने उसको आगे बढ़ाया, लेकिन पहले उन्होंने गलत करार देके उसे रुकवा दिया था पहले, लेकिन अच्छा, बाद में उन्होंने कहा इसको। आपकी पार्टी के लिहाज से आपने बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप भी किए, और आपको क्या अच्छा लगता है इनकी पार्टी में, कौन सा एजेंडा या कौन सा काम है जो जनहितकारी है? 1% अगर कोई आप सोच रखती हो इस विषय में। वैसे तो 99.9 आप नहीं कहेंगे, आप दोनों ही नहीं कहेंगे, कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन कोई तो मनोभाव पे आता होगा कि हाँ भूपेश बघेल जी ये काम अच्छा करें। कभी तो दिल बड़ा रखिए, मेरा कहने का मतलब किसी भी पार्टी के लिए, दोनों पार्टी को बोल रहा हूँ मैं, कि दोनों को जो अच्छा लगता है वो खुलकर कहना तो चाहिए। हाँ, सो अब ध्यान देना पड़ेगा क्या कांग्रेस लोग अच्छा कर रहे हैं। देखिए 70 साल के इतिहास में तो आज पूरे देश की जनता जान गई है कि कांग्रेस ने किस
टाइप से देश को लूटने का, बर्बाद करने का, ये करने का जो काम किया है, तो कहाँ हम अच्छा खोजेंगे बताइए उनके अंदर में। और नहीं, हम तो यही कहेंगे, आजादी के बाद जिस देश में एक सुई नहीं बनती थी, वहाँ लड़ाकू विमान बड़े बड़े वो खोले गए, एटॉमिक रिसर्च सेंटर खोले गए, तो ये एम्स खोले गए। आज जिस स्कूल में हम सब क्या बड़े बड़े नेता पढ़े हैं, वहीं से कांग्रेस की तो देन से निकले हैं। दून स्कूल, आप बड़े बड़े स्कूलों की बात करें, फौजी स्कूल की बात करें, चाहे हम किसी सेना के स्कूल की बात करें, एम्स की, सभी शिक्षा संस्कार सभी के क्षेत्र तो कांग्रेस ने किया है। उस समय था कौन? आज भले आप नहीं मानते हो। पे आ जाते हैं, सामने चुनाव है, आप लोगों को क्या लगता है कि अब छत्तीसगढ़ में, आप तो खैर आप भी अपनी बड़ाई करेंगे, आप भी बोलेंगे मेरे ख्याल से 90 आप भी जीत रहे हैं, 90 आप भी जीत रहे हैं, बिल्कुल है जी। और तो बाकी निर्दलीय लोगों का और बेचारे नहीं, हमने कहा हमने तो कहा अब की बार 75 पार कहा है, 75 पार होगा। हमने ऐसा नहीं कहा। अच्छा, 75 पार करने के लिए मतलब पॉलिसी क्या रहेगी? जैसे आज भूपेश बघेल जी दौड़ रहे हैं, भूपेश बघेल जी चेहरा है और उन्हीं के नाम पे सारी कुछ बातें, तो इनके पास तो चेहरा भी नहीं है, हमारे पास क्यों आपके यहाँ तो पार्टी में ये क्यों नहीं कहा जा रहा कि रविंद्र चौबे जी भी चेहरा है, ताम्रध्वज साहू जी भी चेहरा है, हमारे चेहरे हैं? देखिए आपको एक बात बता दे, हाँ 2 मिनट, ऐसा चेहरा नहीं। देखिए आप हमारे हाईकमान तयगिरी करते हैं, और जो हमारा मुख्यमंत्री होता है, जब रमन सिंह थे तो रमन सिंह के चेहरे पे एम ही चुनाव लड़े हैं। तो हमारे यहाँ उनका काम, उनका नाम, उन्होंने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाया है, तो स्वाभाविक है कार्यशैली जिस तरह से है। आप खुद क्या विश्व सभी जगह उन्हें केंद्र सरकार ने लगातार अवार्ड दे रही है, चाहे किसी भी मामले पे आप देख लीजिए। छोटे छोटे सरकार आलोचना करे तो बुरी, अवार्ड दे तो आप नाम नहीं, तो अवार्ड दे रहे तो भी अच्छा है बोल रहे हैं ना, अच्छा है तभी तो अवार्ड दे रहे हैं, हम थोड़ी बोल रहे हैं। तो बुराई वाली कहीं कोई बात नहीं है। यदि आलोचना भी तो एक्सेप्ट करना चाहिए, हाँ बिल्कुल करना चाहिए। यदि हमसे गलती होती है तो ऐसा नहीं है, मानव प्रवृत्ति है। और जो काम करेगा, देखिए घर में कोई सोया है, उससे कोई गलती या कुछ होता नहीं है। जो काम करेगा बाहर निकल के, तो कोई सामान भी रख रहा तो कभी कभी खड़े होकर जोर से रख दिया तो आवाज आ गई, तो लोग बोलते हैं अरे पटक के रख रहा है, एक बात कही जाती है। तो जो काम करेगा उससे छोटी मोटी ऊपर नीचे होता है। आपको कि अभी चेहरा क्या पहले जैसे रमन सिंह जी थे चेहरा, अब क्या आपको लगता है कि रमन सिंह जी के चेहरे पे चुनाव होगा, मोदी जी के चेहरे पे चुनाव होगा? वही बता दे बीजेपी कितनी सीट लाएगी और क्या स्ट्रेटेजी, क्या पॉलिसी रहेगी आप लोगों की, क्या सोच रखते हैं? देखिए अभी मैं इस पे यही कहना चाहूंगी कि डॉक्टर रमन सिंह जी तो हैं, हमारे मुखिया हैं और सर्वे सर्वा वही है पार्टी के। और दूसरी बात ये कहना चाहूंगी कि ये वरिष्ठ के तौर पे उनको देखना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल देखना चाहते हैं, बिल्कुल देखना चाहते हैं। और क्योंकि भाई 15 साल उन्होंने छत्तीसगढ़ में शासन किया है, राज्य किया है, मुखिया रहे हैं 15 साल छत्तीसगढ़ के, तो उनका तो वो बनता ही है। साथ में देखिए, और ये वरिष्ठ लोगों की बातें हैं, और केंद्र में मोदी जी की भी बात है, तो मोदी जी जिनको चाहेंगे उनको प्रमोट। और भाजपा में देखिए पहले से कोई ऐसा चेहरा वो नहीं करा जाता है ना, बनने के बाद आपसी तालमेल से। हाँ नहीं, रमन सिंह जी तो पूर्व में रहे हैं, इसलिए नए चेहरे की मैं बात कर रही हूँ। जैसे नया चेहरा है तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते, पार्टी इसको तय करेगी। और प्रदेश में जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार से सब घोटाले किए हैं, उस पर हमको लगता है कि जनता जनार्दन इस बार अपना विचार बदलेगी और भाजपा को लेकर के आएंगी। आवंटन आपकी पार्टी में आप क्या सोचते हैं कि कैसे होना चाहिए? क्या पुराने बुजुर्गों की जरूरत है, क्या नए चेहरों की जरूरत है, क्या महिलाओं को जो कहा जाता है, जो परसेंटेज देने की बात होती है, वो दिया जाना चाहिए? आपके क्या? हाँ नहीं, देखिए महिलाओं को तो देना ही चाहिए परसेंटेज, जो उनके लिए निर्धारित है उस परसेंटेज पे काम होना चाहिए पार्टी पे। बाकी फिर भी ये सब चीजें वरिष्ठों का है, तो वरिष्ठ लोग ही इस पे चर्चा करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मैं ऐसा सोचती हूँ। आप क्या सोचती हैं? कैसा टिकट का बंटवारा कैसे हो, मतलब युवाओं को कितना, बुजुर्गों को कितना, पुराने बुजुर्गों की टिकट कैसे, मतलब कट जाएगी तो नाराजगी तो होगी? ये देखिए, ये टिकट कटने और बनने का जो है वो उनके कार्य के अनुसार हमारे ऊपर में हाई कमान जो है वो मीटिंग के आला कमान भी देखिए तय तो आला कमान ही करता है। देखिए मीटिंग होती है, CWC की बैठक होती है। आप एक पुराने कार्यकर्ता हैं पार्टी, बिल्कुल देखिए कार्यकर्ताओं को मिलना चाहिए। देखिए मैं ये कहती हूँ कार्यकर्ता को टिकट मिलना चाहिए, इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है, बिल्कुल मिलना चाहिए। और कार्यकर्ता जो भी मिलता है वो तो कार्यकर्ता के बीच से रहता है, कोई पुराना रहता है कोई नया रहता है, लेकिन रहता तो कार्यकर्ता के बीच से। मतलब जो क्राइटेरिया बंटवारा हो, ये पूछ रहा हूँ कि बुजुर्ग कितने, तजुर्बेकार कितने, नए युवा चेहरे कितने, महिलाओं को जो परसेंटेज। देखिए महिलाओं की बात लगातार हम लोग हमारे यहाँ करती भी है, और महिलाओं को 46 सीट लाना है आपको अगर जीतना है तो इनके लिए भी। वो तो हमने तो कहा ना, हमारे यहाँ तो अभी जिस तरह से एक किसानों की जहाँ तक हित और मजदूरों की, यहाँ आपने देखा अभी गौठान की बात की, चाहे कोई भी विषय पर जिस तरह से काम हुआ है छत्तीसगढ़ में,
तो छत्तीसगढ़ में महिला स्वरोजगार की दिशा में आपने देखा है कि बस्तर में महिलाएं विदेशों में कपड़ा भेज रही है। उनके बनाए विभिन्न प्रकार के आप खाद्य पदार्थ देखिए, चाहे तिखुर की बात करें, मैंने आप कहना चाहिए कि कोई ऐसा वस्तु नहीं है जो बस्तर का जो बाहर नहीं जा रहा होगा। एक ऐसा मिसाल अभी छत्तीसगढ़ की सरकार ने दिया है उन लोगों के लिए। वहाँ की महिलाएं देखिए, आत्मनिर्भर महिलाओं को बनाने का उन्होंने काम किया। तो हर क्षेत्र में यदि महिलाएं बढ़ रही है तो कोशिश यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को भी मिले, युवाओं को भी अवसर मिलना चाहिए, चाहे किसी को संगठन में, किसी को सत्ता में मिलता है। आपको एक कहा जाता है कि ये आपके लिए बंद मुट्ठी है और दोनों मुट्ठी में से किसी एक मुट्ठी पे हाथ रख लीजिए, उसमें दोनों ही मुट्ठी में अलग अलग विधानसभा है, तो आपको कौन सी विधानसभा में हाथ रखना है, कौन सी विधानसभा में? देखिए ये देखिए, एक मिनट मैं इस पर कहना चाहूंगी। मान लीजिए छोड़ देता है कोई पार्टी वाला, कमान कहता है कि आप ये मुट्ठी पकड़ लीजिए, या तो आप संगठन में या आप ऐसा कहीं नहीं होता है, लेकिन पार्टी वाला कमान ही तय करती है कि किसको। लेकिन पिछली बार क्या हुआ था, जैसे वैशाली नगर, क्योंकि अभी हमारे यहाँ सभी जगह विधायक है, तो हम लोग विधायक है तो वो तो पार्टी तय करेगी कि इसको कहाँ कैसा करना है, क्योंकि आसपास में तो कोई दिक्कत होता नहीं है कहीं भी जहाँ करने लायक है। तो वैशाली नगर उन्होंने पिछले बार ऐसा एक समीकरण बना था जिसमें एक अवसर लगभग मिलते मिलते मैं चूक गई, जो बगावत कर देंगे अभी आपकी इस बात पे। तो और लगातार नहीं, देखिए क्या होता है, सक्रिय दावेदारी सबकी है और होनी भी चाहिए। पार्टी में, संविधान में जब हमें आजादी दी गई है या पार्टी में आजादी है यदि कार्यकर्ताओं को अपनी बात रखने की, तो वैशाली नगर में पिछले बार हमें जिस तरह से हमारा नाम मतलब एक समीकरण के तहत आया था, तो आज वो सीट क्योंकि आज हमारे पास नहीं अच्छा है, होता ना तो बहन, मैं यहाँ पे तुलसी बहन को ये बधाई दूंगी और कहना चाहूंगी कि पिछले बार आपको मिल जाती तो मुझे तो उतनी तकलीफ भी नहीं होती। जो इतने वोटों से हारे गए हैं उनको लाके प्रमोट करती कांग्रेस है, और जो फ्रेश कैंडिडेट है आप उन पे क्यों नहीं फोकस करते हैं, और एक ही को फिर महापौर, एक ही को विधायक, ये कौन सा तरीका है भाई? और भी तो लोग थे भाई, ये थी, मैं थी, नीता थी, बहुत सारे ऐसे। मैं तो बोला 50 लोग थे मांगने वाले, 50 लोगों पे किसी पे नजर नहीं गई। अपने स्वार्थ ले कांग्रेस क्या है, चटुकारिता को बहुत पसंद करती है, और चटुकारिता करने वाले और अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर देते हैं, और अच्छे कार्यकर्ता और इसका वो गला घोंट देती है। उसके बाद तो प्रेस तो बीजेपी भी दे सकती थी। बीजेपी में भी तो ऐसा होता है कि जो कार्यकर्ता है वो महापौर रहे, विधायक रहे, लेकिन अब आज पुराने चेहरे हैं, दमदार चेहरे हैं, उन्हीं नहीं बोल लोगों को सकते। नहीं, बीजेपी बिल्कुल मौका देती है, मैं ये कहूंगी बीजेपी बिल्कुल मौका देती है, घर से निकाल के अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के आती है और अच्छे अच्छे मौके देती है, घर से निकाल के देती है। एक सवाल तो वही मुट्ठी वाला सवाल था कि आप संगठन में रहना चाहती हैं, चुनाव लड़ना चाहती हैं, तो अगर आपको एक मौका मिले तो कौन सी सीट आपको पसंद आएगी जहाँ से आपको? नहीं, देखिए मैं तो वैशाली नगर विधानसभा में, हाँ नहीं, मैं वैशाली नगर विधानसभा में रहती हूँ, और अगर पार्टी देखिए अगर मुझे इस लायक समझती है और अगर मेरे को पार्टी बिल्कुल अगर मौका देती तो मैं तो बिल्कुल लड़ना चाहूंगी चुनाव, क्यों नहीं लड़ना चाहूंगी। मुझ में मैं महापौर पूर्व में रह चुकी हूँ, तो मैं बिल्कुल कहूंगी कि वैशाली नगर में मेरा अपना घर है, तो मैं वैशाली नगर बिल्कुल चाहूंगी अगर पार्टी मुझे। सवाल आप दोनों से, हाँ। और उसमें मैं चाहूंगा कि एकदम जिम्मेदारी से जवाब दीजिएगा कि जैसे छत्तीसगढ़ को आप लोग कहते हैं आपने बदला, आप कहते हैं आपने बदला, देश को आपने बदला, आप भी कहते हैं आपने बदला, लेकिन यह है कि आज आप आम जनता के बीच में जाते होंगे तो शिकायतों का अंबार रहता है। किसी को नल में पानी नहीं मिल रहा, किसी को सड़कें नहीं मिल रही, किसी की दर्दनाक मौतें होती है सड़क पे, किसी को धूल भरे वातावरण में जीना पड़ता है। सारी सुख सुविधाएं नेताओं को मिलती हैं, तो एक वादा करते जाइए, चाहे आप जीते हैं, चाहे आप जीते हैं, आपकी पार्टियां जीते, चाहे जो भी जीते, जनता से एक ये कमिटमेंट करते जाइए कि अब की बार जो होगा वो कुछ अलग हटके होगा, जनता के लिए सोचेंगे, जनता के लिए करेंगे। आपका भी वादा मैं सुनना चाहूंगा, और आपका भी, और ये इसमें ये भी कोट कर दीजिएगा कि शराब के लिए क्या होगा, शराब बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कि जनता के ऊपर छोड़िए ना, जनता से तो मांगे कई बार ली जा चुकी है, जनता कह चुकी कि हमें शराब बंदी चाहिए, महिलाएं कहती हैं, आप खुद महिलाएं, तो इन सारे विषयों पे आपका क्या कहना है? देखिए विकास का जहाँ तक बात है, अभी आप जहाँ हम बैठे हैं वहाँ से मेन रोड का आप देखिए, हर क्षेत्र ऐसा कोई जगह नहीं है, आप उतई साइड जाइए, पूरे दुर्ग ग्रामीण हो, चाहे आप इधर अंदर से, रोड सड़क निर्माण में कहीं कमी नहीं। देखिए जब कोई चीज़ बनता है तो कुछ दिन जनता को तकलीफ तो होगी। आप रोड बना रहे हो तो आधा टूटा आपको मिलेगा काफ़ी, एक दिन में तो रोड नहीं बनता है, तो उसको साल भर भी लग जाते हैं।
तो स्वाभाविक है धूल मूवमेंट हो जाते हैं तो आधे घंटे में रोड बन जाती है मैम। नहीं, ऐसा नहीं है। वो आप जो आधा घंटा में कोई जादू का मैं छड़ी इनके लिए नहीं है भी बोल रहा जिन्हें हूँ कि नहीं बड़े नहीं नहीं नेताओं दोनों की में बात movement कर रही हो हूँ मैं, जाते हैं। किसी एक की बात नहीं कर रही हूँ। जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है कि आधे घंटे में बन जाए। वो थोड़ा बहुत जब बड़े नेता आते हैं तो गड्ढे उड्ढे रहते हैं तो उसको पाट देते हैं, वो छोटा मोटा की बात कर रहे हो। लेकिन बड़े जब काम होते हैं तो चाहे वो नेता है, अभिनेता है, चाहे हमारे बात हो, चाहे और किसी की बात हो, हर किसी को, आम जनता को भी उसी सड़क से गुजरना है और वो धूल घूम के सभी को जाना है। आप अभी दुर्ग ग्रामीण से अंडा से पार हो जाइए तो ऐसे ही घूम के जाना पड़ेगा। लेकिन जब विकास का दौर जब चलता है तो वहां पर थोड़ी सी आपको तकलीफों को जनता को झेलना पड़ेगा। बड़े चीज पाना है तो छोटी मोटी तो परेशानियों को हर किसी को कुर्बानी झेलना है। देनी पड़ेगी। कुर्बानी नहीं कहना चाहिए, थोड़ी बड़ी परेशानियां उठानी पड़ती है। कुर्बानी क्या है उसमें, बन जाएगा जान और की उससे अच्छा कुर्बानी चलेगा। दे रहे हैं लोग। नहीं देखिए, ये तो एक्सीडेंट में हम लोगों को भी समझना है। मैं जनता से भी अपील करूंगी यहाँ मीडिया के माध्यम से आपके, क्योंकि हम लोग भी गाड़ी, मैं लगातार देखती हूँ बच्चे भी गाड़ी ऐसा रोड में दौड़ाएंगे तो वो एक के कारण कई पीछे वाले मुसीबत में फंस जाते हैं। मैं अभी 3 दिन पहले आपको जा रही थी वहां, तो देखी बस वाला मार के निकल गया एक बाजू वाले और वो गिर गया सामने। तो कहना चाहिए कि थोड़ा सा शराब हम पे बोल सब की जिम्मेदारी है कि रोड एक्सीडेंट कम करना है तो हम सबको भी अपनी अपनी रफ्तार को हिसाब से चलाना क्या चाहिए। एक बार फिर वैसी कसम कोई ले सकते हैं गंगा जल जैसी कि शराब देखिए, बंद होनी चाहिए? शराबबंदी की जहां तक बात आप बोल रहे हैं, महिलाएं बोल अगर रही, आप मैं भी सत्ता उसमें में आते शामिल हूँ। सत्ता में आते क्या, हम तो चाह रहे हैं शराबबंदी, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक बात जरूर कही कि शराबबंदी करने से हमको कोई, लेकिन ये सामाजिक बुराई है तो इसके लिए सामाजिक जागरूकता चाहिए। कब लेंगे क्योंकि राय? कब क्यों लेंगे? राय 5 लगातार साल? चल रही है, अभी चल रही है। आप नहीं, अभी जागरूकता सप्ताह चला रहे हैं, कब आप देख लेंगे राय? लीजिए। आप लोग बताइए आप कि देखिए। आप अगर सत्ता में आते हैं तो आप, चलिए ये तो क्लियर अभी बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि जनता से राय लेंगे। आप क्या क्लियर कह पाएंगे कि आप अगर सत्ता में आते हैं, बीजेपी आती है, शराबबंदी होगी? नहीं देखिए, जैसा भी होगा उसके ऊपर एक वो तो रहेगा। जब मैनिफेस्टो बनेगा तो जरूर उसके लिए कुछ ना कुछ हम लोग सब मिल करके वो करेंगे उसमें कि शराब के लिए कैसे क्या करना है करके। और जिस प्रकार से आज तो ऐसा है कि घर घर पहुंच जाती शराब। वही तो मैं कह रही, दूध नहीं पहुंचता, कोरोना काल में दवाई नहीं पहुंचती है तो आपके भैया कार्यकाल में ये कमिट कर दीजिए ना कि घर घर दूध की नदियां बहेंगी, शराब नहीं पहुंचेगी। ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दीजिए ना कि ऐसा नहीं होगा, शराब नहीं होगी। नहीं, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा और जनता से जुड़ के होगा, मैं ये कहूँगी, और उनकी भलाई के लिए होगा। पूरी रहेगी कि अगर हमसे कोई ऐसी बात भी हुई है तो वो दोबारा ना दोहराई जाएगी छत्तीसगढ़ में। और जो भी हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया बनेंगे इस चुनाव के बाद में तो वो बहुत अच्छा छत्तीसगढ़ के लिए करेंगे, ये मैं वादा कर सकती हूँ। तो ये छत्तीसगढ़ के दो अंदर से बड़े नेताओं से मुलाकात और साफ तौर पर आपने इनकी भाषा शैली और प्रभावी वक्तव्य को सुना होगा और समझ पा रहे होंगे कि कितने समय से ये राजनीति में और कितनी अच्छी तरह से अपनी बातों और अपने पक्ष को रखती हैं। लेकिन साफ तौर पर यहाँ जनता और जनता के लिए वोट, नेताओं के लिए वोट, जनता के पास जाकर मांगना वोट और जनता के लिए बहुत सारे वायदे। तो इन वादों को इन दोनों ही पार्टियों को समझना होगा कि जनता के लिए, जिस जनता के लिए बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं वो एक्चुअल में नहीं हो पा रही हैं। जनता आज भी डिमांड करती है, चाहे इनसे करे चाहे इनसे करे। जनता आज भी कहती है कि हमें ना तो अच्छा स्वास्थ्य मिल पाया, ना अच्छी शिक्षा मिल पाई, ना अच्छी सड़कें मिल पाई, ना पीने का पानी मिल पाया। और भला अक्सर नेताओं का होता गया, बिल्डिंगें जो हैं ऊंची होती गई और वो नेताओं की होती गई। और पीने के लिए जो पानी है वो बिस्लरी का पानी नेताओं को मिलता है। तो मैं ऐसी उम्मीद करूंगा कि अगला जो चुनाव हो, अगली जो सरकारें बने, वो कम से कम जनता के लिए बने, ताकि जनता को जब वो नल का टोटी खोए तो उनके नल की टोटी में पानी अच्छे से निकले। जब वो सड़कों पे चले तो कहें वाह, सरकार ने इतनी अच्छी सड़कें दी हमें। और रोजगार की अगर बात करें तो उनके लिए दुकानें में बनी हुई मिले, उनको कुछ संस्थानों में नौकरियां मिलती रहे, ताकि हर घर फलीभूत होता रहे। और महंगाई, बेरोजगारी, ये सब सारे विषय हैं, इन पे सार्थक विचार मंथन जरूर राजनीतिक दलों को करना चाहिए। हमारी ये बातचीत आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो पे कोई आपकी राय हो जरूर रखिएगा। केपी न्यूज़ आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद, केपी न्यूज़ और नमस्कार। समस्त दर्शकों का। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।